अस्सलाम वालेकुम, बैक अगेन न्यू वीडियो। माय नेम इज़ मुज़रमान और आप देख रहे हैं एनी इन्फॉर्मेशन टीवी। तो हम बात करने वाले हैं आज SRG ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप सबको मिल सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई अभी अभी एक नई अपडेट आई है SRG ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, क्योंकि मैं अभी सो रहा था। जाहिर सी बात है, जब मैं उठा और मैंने वो चेक की अपडेट अपने ग्रुप के अंदर, तो मैं बड़ा हैरान हुआ इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी SRG ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बारे में, और मैंने कहा था कि मैं खुद B4U कंपनी का जो है मेंबर हूँ, काफ़ी टाइम से मैं मेंबर हूँ। बट अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो सब कुछ हो रहा है, वो मैं उन चीज़ों को देख के बात कह रहा हूँ कि जो लोग अभी तक, जिन लोगों ने प्रॉफिट नहीं लिया, जिन लोगों ने ये सोचा था कि यार हमने इन्वेस्टमेंट इस वजह से की है जो अपना घर चला सके, ठीक है, मंथली बेसिस पे हमें पैसे मिले, हम अपना घर चला सके, उनको 3 मंथ से पैसे नहीं मिले, वो बेचारों का क्या हाल है आप लोगों को नहीं पता। ठीक है, आप एक दफ़ा अपने ऊपर रख के सोच लो कि अगर आप सिर्फ उम्मीदें सारी एक कंपनी से लगा के बैठी और वहाँ पर अगर आपको विड्रा नहीं मिल रहा हो तो आपके घर की क्या हालत होगी। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दी थी, सिर्फ इस उससे दी थी ताकि यार आप एक इंसानियत के नाते आप ये सोच सको कि यार अगर ये चीज़ मेरे साथ हो जाए तो ठीक है, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो और अगर आप सारा कुछ एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करके बैठी और अगर वहाँ से आपको ये सब कुछ मिले तो आप वहाँ पे आपका क्या हाल होगा। मैंने आपको सिर्फ ये बात कही थी, शायद आप नहीं समझे। तो मैंने फिर वहाँ पे ये कहा था कि यार अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी हम वेट करेंगे विड्रा का, अगर विड्रा नहीं आता या कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट देखेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, अगर हमें कंपनी का गेन जाना है फिर हम जाएंगे, पैसे जाने कोई मसला नहीं है, चले जाएँ फिर। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों ने फिर वहाँ पर मुझे ये बात बोली कि यार जब कंपनी बहुत अच्छी थी, जब आपको विड्रा दे रही थी, आपको प्रॉफिट दे रही थी, तो आपको बहुत अच्छी थी आपके लिए, अगर आप वो उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप उसके साथ नहीं खड़े। तो मेरे भाई, मैं 6-7 महीने से जब से प्रॉब्लम हुई है हम साथ ही खड़े हुए हैं। ठीक है, और हमने बहुत सपोर्ट किया है कंपनी को, वरना जाके मेरी पीछे वीडियो देख लो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना सपोर्ट किया है। बट इतना भी नहीं होता है कि आप सपोर्ट कर करके थक जाओ। ठीक है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, मैंने कंपनी के अंदर पैसे लगाए। मैंने फिर ये बात बोली कि ये कंपनी का फ़र्ज़ है कि वो अपने टैक्स पे करेगी। ठीक है, अगर वो कोई भी बिज़नेस ओपन कर रही है वो वहाँ पर टैक्स पे करेगी। इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, इन्वेस्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसको कहे कि यार आप टैक्स पे क्यों नहीं कर रही। ठीक है, इलीगल तरीके से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने नहीं किया। ठीक है, मेरा काम अगर इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने इन्वेस्टमेंट की। अगर मेरे इन्वेस्टमेंट से बिजनेस हो रहा था तो भाई मैंने तो बिजनेस करने के पैसे दिए। ठीक है, अब जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसको तो लीगल बिजनेस करना चाहिए था, उसने नहीं किया। अब क्या हुआ कि भाई नेब ने, SCCP ने 4 अरब रुपए का आप पे फाइन कर दिया। अब जाहिर सी बात है 4 अरब बड़ी अमाउंट है, आपके अकाउंट में भी फ्रीज हुए हैं, आप वो पैसे कैसे दोगे, ये भी एक सवाल है, वरना आपके अकाउंट नहीं खुलेंगे। तो अब वो 4 अरब का क्या जुगाड़ लगाया, मैं ये भी बताता हूँ कि वो 4 अरब रुपए भी ये लाएंगे कहाँ से, क्योंकि 4 अरब रुपए हैं भाई, कोई 4 लाख कोई 4 करोड़ रुपए नहीं है, 4 अरब है। अब ये 4 अरब कहाँ से लाएंगे मैं ये भी बताता हूँ। तो अब ये सब कुछ इलीगल काम आके बंद करके कंपनी ने किया, हमने नहीं किया। ठीक है, किसी भी इन्वेस्टर ने नहीं किया, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है। ठीक है, हमारा काम पैसे देना था, हमने पैसे दे दिए। ठीक है, वो हमें प्रॉफिट दे रहे थे, हमारे प्रॉफिट रुके, हमने वहाँ पे कंपनी को सपोर्ट किया, हमने 2 महीने 3 महीने कभी भी कुछ नहीं बोला। अब क्या मसला आ गया, अब नए रूल ये आ गए कि भाई आपको $70 देने पड़ेंगे। $70 का मतलब है कि आपको 5,000 से 10,000 रुपये देने पड़ेंगे अपना अकाउंट एक्टिव करवाने के लिए। आपके अकाउंट में जो भी प्रॉफिट था, जो भी आपके कैश बॉक्स में पैसे थे, जो भी आपके बोनस में थे, वो सब आपके फ्रीज कर दिए कुछ टाइम के लिए, जब तक उनके अकाउंट नहीं खुलते, जब तक वो आपको नहीं देंगे। उसके अलावा आपका जो डिपॉजिट है वो आज से फिर स्टार्ट हो जाएगा 13 तारीख से, पीर वाले दिन से। और अब आपका 1 साल के बाद आप वो डिपॉजिट अपना निकलवा सकते हो, उससे पहले आप सोल्ड भी नहीं कर सकते। ये भी एक नई चीज़ दे दी। तो मतलब कि अब जो लोगों के पैसे हैं वो बाउंड कर दिए गए हैं। ठीक है, और मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी ने अब जो मतलब कि अपना जो प्रॉफिट है वो भी 4 से 9% कर दिया मंथली। और ये बोल के कि भाई अब हर कंपनी इतना दे रही है तो हम भी इतना देंगे। और अभी कोरोना चल रहा है, ये वो एक्स्ट्रा रेट पहले कहाँ से मिल रहा था, क्योंकि पहले पैसा आ रहा था तो दिया जा रहा था, अब पैसा नहीं आ रहा है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारे केस हैं, 4 अरब रुपए भी देने हैं, तो वो सब कुछ कहाँ से देंगे। अभी भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक केस जो है वो जा चुका है आपका, तो सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो केस जा चुका है आपका। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं, तो अब ये इनको फेस करना मुश्किल हो चुका है। तो काफ़ी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई, करो। मैं खुद एक B4U का मेंबर हूँ, मैं खुद एक SRG ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मेंबर हूँ। बट अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे काफ़ी पैसे जो है वहाँ पे अटके हुए हैं, शायद आप लोगों की भी अटके होंगे।
आप लोगों का खून खुल रहा है नहीं खुल रहा मुझे नहीं पता, बट मेरे जो पैसे हैं भाई वो हलाल के हैं। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पैसे जो हैं वो हलाल के, और जिन लोगों ने ये सोच के पैसे लगाए थे कि यार उनके मुश्किल वक्त में काम आएंगे, पर अगर वो पैसे अगर आपके कभी भी कोई पैसा अगर आपका मुश्किल वक्त में काम ना आ सका तो आपके उन पैसों की कभी कोई वैल्यू नहीं रह सकती। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक वाकया आपके सामने एक रख देता हूँ, आप उसको इमेजिन वापस कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि आपके घर के अंदर कोई बीमार है और आपके पास पैसे नहीं है, और आपने ये सोचा था कि यार मैं जो भी सेविंग कर रहा हूँ ये मैं अपने बुरे वक्त के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने वो जो सेविंग की हुई थी, खुदा ना खास्ता अगर आपने एक बैंक में रखी हुई थी, आपने एक इंसान को दी हुई थी, आपने कंपनी में लगाई हुई थी, कुछ भी किया हुआ था, अगर वो पैसे आपके उस टाइम पे नहीं निकल सके जिस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो पैसा आपके किस काम के? आप दूसरों से जाके मांगोगे, आप भीख मांगोगे कि यार मुझे पैसे दे दो, मुझे इलाज करवाना है अपने किसी घर वाले किसी फैमिली का जो मेरा बहुत अजीज़ है या जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। पर वो पैसे तो आपके काम नहीं आए ना, जो आपने सेव करके रखे थे ये सोच के कि मेरे बुरे वक्त में काम आएंगे। तो यही बात मैं आपको कहने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों ने चीज़ सोच के रखी थी, तो जब आज उनका बुरा वक्त है, आज कोरोना है, आज सब कुछ, आज उनके घर नहीं चल रहे, आज उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, तो आज यहाँ पे ये हुआ है कि उनके वो पैसे जो है वो फ्रीज कर दिए। कम से कम उनको कैश बॉक्स और उनके जो प्रॉफिट के थे वो तो उनको दे देते, डिपॉजिट 1 साल के बाद दे देते, कोई मसला नहीं है। इतना ट्रस्ट तो फिर हमें भी रखना पड़ता, और हम खुद बाउंड हुए हैं तो हमें रखना पड़ता। और मज़े की बात, हम कोई बाउंड नहीं हुए हैं, हम चाहे अभी भी कंपनी के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर हम डूबे सनम तो हम तुम्हें भी लेके डूबेंगे, तो फिर अगर डूबना है तो फिर सब एक दूसरे को लेके डूब जाओ, समझ लोगे फिर आपके पैसे गए तो फिर कंपनी भी गई। अगर ये 2 बंदे भी ये काम करेंगे और वो सामने खड़े होकर काम करेंगे तो कंपनी गई उससे भी। ये बात मेरी याद रखना, अगर B4U के कोई भी 2 मेंबर, फिर वो मैं क्यों ना हूँ, अगर मेरे पैसे जा रहे हैं फिर मैं सबके लेके जाऊँगा। पाकिस्तान है ना, यहाँ पे यही होता है। खैर, अब कंपनी 4 अरब जो है वो कहाँ से लाएगी, अब मैं ये बता देता हूँ। 4 अरब जो है वो यहाँ से लाएगी कि वो हर बंदे से 10,000 रुपये ले रही है। मैं आपको बताऊँ एक राउंड फिगर जो है वो 10 लाख रुपये, 10,000 रुपये ले रही है हर बंदे से, जो कि एक्टिवेशन फ़ीस रखी गई है। ये एक्टिवेशन फ़ीस है क्या, मैं आपको सही बताता हूँ। ये 4 अरब का जुगाड़ है। कम से कम भी B4U के जो मेंबर हैं, जो ID है, वो 4.5 लाख है। 4.5 लाख ID है। उन 4.5 लाख ID के अंदर अगर 3 लाख ID भी एक्टिव है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंसान हूँ, मेरी 2 ID है, एक में मेरे 1 लाख है, एक में मेरे 40 लाख है, ऐसे और भी बंदे होंगे। तो अगर हर बंदा, हर ID 10,000 रुपये दे रही है और 3 लाख मेंबर दे रहे हैं, 3 लाख को अगर आप, क्योंकि अगर आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करोगे तो अगर 3 लाख अगर आप अपने 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे अपने कैलकुलेटर के ऊपर मोबाइल के, तो आपके वो डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। आपका कैलकुलेटर ख़राब हो जाएगा, आपको फिगर नहीं दे पाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा कि कितने पैसे बन रहे हैं। तो आप उसको गूगल पे आके देखो, गूगल पे आके 3 लाख लिख के मल्टीप्लाई 10,000 लिख के देखो और आपको पता चलेगा फिगर क्या बन रही है। फिगर बन रही है 3 अरब रुपये। 4 अरब रुपये का फ़ाइन है, तो 3 अरब रुपए एक राउंड फिगर आपके पास यहाँ से आ गए। समझो आपने जो आपके जो टैक्स लग रहा है, जो आपको फीस देनी है, जो आपने गलत काम किया, जो कि कंपनी ने किया, एक इन्वेस्टर ने नहीं किया, इन्वेस्टर का कोई कसूर नहीं है इसमें। मुझे नहीं पता कि भाई वो पैसे या वो कंपनी कैसे चल रही थी या कैसे इलीगल थी, क्या था वो मुझे नहीं पता, क्योंकि बिजनेस मैंने स्टार्ट नहीं किया, B4U ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो वो 3 अरब रुपये जो है वो एक इन्वेस्टर से लिए जा रहे हैं, ना कि वो खुद पे कर रहे हैं। उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं ये भी हमें नहीं पता। तो हर तरफ से इन्वेस्टर फंस रहा है, हर तरफ से इन्वेस्टर की मारी जा रही है, ठीक है, सीधे लफ्ज़ों में, और कंपनी को कुछ नहीं हो रहा। गलती कंपनी की है तो फिर नुकसान भी कंपनी को उठाना चाहिए, बल्कि यहाँ पे कंपनी नहीं उठा रही, इन्वेस्टर उठा रहा है। मज़े की बात। तो 3 अरब 4 अरब रुपए का जो लॉस हो रहा है या जो नुकसान हो रहा है या जो भरपाई करने वाले हैं वो आपके पैसों का करने वाले हैं, मेरे पैसों का करने वाले हैं, ना कि वो अपने पैसों का करने वाले हैं, ठीक है। आप जाके गूगल के ऊपर ये मल्टीप्लाई करके देख लेना, 10,000 को 3 लाख से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बाकी बात है भाई, आपके 50 से 40 जो अगर आपके डॉलर अगर आप विड्रॉ करवाओगे तो आपकी उसकी कोई फ़ीस नहीं होगी। फ़िलहाल अभी जो आपकी अमाउंट है वो फ्रीज़ कर दी गई है जहाँ से भी, हर जगह से, और अभी वो आपको नहीं मिलेगी। 1 साल तक आपका डिपॉजिट जो है वो भी आपका बढ़ा दिया गया है, पहले 6 महीने था, अब 1 साल हो चुका है। तो मेरी राय एक सिर्फ यही है, एक छोटी सी एग्जाम्पल, एक छोटी सी
सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे आपका 1 साल होता है, फ़िलहाल अभी कंपनी को चलने दो, जो फ़ीस है दो, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, अल्लाह बेहतर करेगा जो भी करेगा। और कंपनी के बारे में अच्छी दुआएं या अच्छा सोचना, अच्छा कहना अब बिल्कुल फ़जूल हो चुका है, क्योंकि हर जगह पे अगर मुझे या अगर आपको घसीटा जा रहा है तो ये फिर सही नहीं है, ठीक है, मेरी नज़र में। तो फ़िलहाल अभी जैसा चल रहा है, चलो फ़ीस दो, जो इनकी है 10,000 मारो इनके मुंह पे, सही है, ताकि ये अपने 4 अरब रुपए का जो नुकसान है ये भरपाई करें ये अपने 4 अरब रुपए, ठीक है। और 1 साल जैसी होता है अपने यहाँ से पैसे निकालो, क्योंकि ऐसी कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और इंशाल्लाह जब भी यहाँ से हम किक आउट होते हैं, और जिस दिन भी हुए, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको ये कहता हूँ कि उसके बाद हम इस कंपनी को इंशाल्लाह नहीं चलने देंगे, ठीक है। अभी भी नहीं चलने देंगे। अगर फिर वही बात कि यार मैं अपने पैसों को लेके मैं सबके पैसे डुबाना नहीं चाहता, मैं इतना गलत नहीं कर सकता किसी के साथ भी, क्योंकि शायद मेरी वो अमाउंट ना हो जो पता नहीं कितने लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से कैसे पैसे वहाँ लगाए होंगे। तो मैं अपने पैसे रिस्क में डाल के बाकियों के नहीं डालना चाहता, इस वजह से मैं कोई ऐसा इलीगल काम नहीं करना चाहता जो कि उनके उसमें आ सकता है या उनके लिए कोई नुकसान हो सकता है। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं अपनी ज़ात पे अगर अपना नुकसान करना चाहूँगा तो मैं बिल्कुल करूँगा, बट मैं किसी और का नहीं करूँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी यही है कि बहुत सैड न्यूज़ है और बहुत अजीब भी है कि सब कुछ इन्वेस्टर से लिया जा रहा है। अगर अभी भी आप लोगों की आंखें नहीं खुली तो भाई खोल लो, और यही है कि बस 1 साल अपना कैसे भी करके निकालो अपने, उसके बाद इस कंपनी को लीव कर दो, छोड़ दो इस कंपनी को, क्योंकि ये कंपनी किसी काम की नहीं है। जाहिर सी बात है, अभी इनके पास पैसा नहीं आ रहा तो ये अभी भी इन्वेस्टर की मार रहे हैं, और बाद में फिर कोई प्रॉब्लम होगी, फिर कोई मसले मसाइल होंगे तो फिर भी ये इन्वेस्टर की ही मारेंगे, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो। और गरीबों के लिए आप लोगों ने इतना सोचा था तो गरीबों की भी आपने मार दी, और गरीब जो है अब उनके वो 10,000 कहाँ से लाएंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। जो कि इस उम्मीद में थे कि यार उनके पैसे निकलेंगे या उनको कुछ प्रॉफिट मिलेगा तो ये है कि उनका घर चल जाएगा, पर अब वो 10,000 ढूंढेंगे कि वो कहाँ से लाएँ और वो आपको दें, और आप ये है कि अपनी फ़ीस दोगे, जाहिर सी बात है 4 अरब रुपये। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल हैं। आई थिंक अब सब आप लोगों को आके खोलनी चाहिए जो भी B4U के मेंबर हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट है, जो B4U में नहीं है मैं उनसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ B4U में जो है मैं सिर्फ उनकी आके खोल रहा हूँ कि इस चीज़ को आप समझ लो, और कुछ भी नहीं है। और बहुत ही अफसोस के साथ ये वीडियो बनानी पड़ी है, और बहुत ही अजीब, क्योंकि मैं जितना सपोर्ट B4U को कर रहा था, उस कंपनी को कर रहा था, वो बात मुझे पता है। अगर आपको मेरे रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कि यार मैं B4U के साथ नहीं हूँ या मैं कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो जाके मेरी पीछे वीडियो देख लो, मैंने कितना सपोर्ट किया है। पर जो गलत है वो गलत है मेरी नज़र में, जो सही है वो सही है। जब अगर कंपनी सही थी मैंने उसको डिफेंड किया है, अगर कंपनी आज गलत है तो मैं वहाँ पे उसके साथ कभी भी नहीं खड़ा हूँगा, ये मेरी आदत है, ठीक है। हर इंसान अपने कैरेक्टर का होता है, तो मैं अपने कैरेक्टर में कभी झूठ नहीं बोलूँगा। जो उस टाइम पे बोला वो सच बोला, क्योंकि कंपनी को देख के बोला, पर आज जो कंपनी कर रही है उसको देख के जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सब कुछ सच है। आप मानो या ना मानो वो आपका मसला है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हो कि यार कंपनी अब किस सिचुएशन में है, आपका क्या रद्द अमल है, आप क्या चाहते हो, या आप भी मेरी वाली फीलिंग्स रखते हो। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो भी मुझे बताओ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो भी मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स आपका है। इस वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, ये भी आपके हाथ में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।